क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सबसे पहली बात मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है काउंटडाउन इथेरियम के अपग्रेड का, जिसका नाम है EIP1559। ये एक्टिवेशन के लिए हम लोग काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन होने जा रहा है, अपग्रेड होने जा रहा है कुछ एक दिन और 19 आवर्स में। तो इसका क्या मतलब है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जहाँ पे क्रिप्टो का अडॉप्शन, यूज़र बेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हो रही हैं। सो वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। द मार्केट आज यहाँ पे रेड है थोड़ा सा, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम प्राइस, क्योंकि इथेरियम का प्राइस 2494 पे ट्रेड हो रहा है, जो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा है कंपेयर टू बिटकॉइन प्राइस। क्योंकि इथेरियम का प्राइस अराउंड 2000 के आसपास ट्रेड हो रहा था और यहाँ पे 2500 के आसपास यहाँ पे उछाल आया है। एंड द मेन रीज़न इज़ दिस EIP1559। सो बेसिकली ये है क्या, तो जो मेजर चेंजेस है इसके फी स्ट्रक्चर में है। अभी तक आपने कोई, अगर आप डैप आपने यूज़ किया होगा या डीफाई यूज़ किया होगा या ट्रांजैक्शंस किया होगा मेटामास्क पे, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक क्या होता था कि जो माइनर्स होते थे, जो भी बहुत ज़्यादा फ़ी पे करेगा उसका ट्रांजैक्शंस ये लोग पिकअप करते थे, राइट। ये ऐसे करते थे लोग। बट अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये लोग बेस फ़ी EIP1559 के थ्रू ये लोग एक बेस फ़ी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये बेस फ़ी होगा, अगेन ये फिक्स्ड बेस फ़ी नहीं होगा कि डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क पे कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितना बिजी है, वो हिसाब से ये भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। बट ये बेस फ़ी जो है ये बर्न होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इथेरियम का डिफ्लेशन होने जा रहा है, राइट। अभी तक हम लोग इथेरियम बर्न नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पे इथेरियम बर्न होने जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जो माइनर्स हैं उनको एक टिप मिलेगा और ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा। तो ब्लॉक रिवॉर्ड तो पहले भी मिलता था इथेरियम का, बट उनको पूरी फ़ी मिलती थी। बट ये टाइम पे इनको बेस फ़ी नहीं मिलेगी, जो बर्न हो जाएगी उनको सिर्फ यहाँ पे टिप मिलेगा और ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये मेजर चेंजेस है। इससे बहुत ज़्यादा तो फर्क देखने को नहीं मिलेगा हम लोग को इथेरियम के फीस पे, बट डेफिनेटली काफ़ी तक यहाँ पे राहत मिलेगी। और इससे इथेरियम के ट्रांजैक्शंस फास्ट होंगे और यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। नाउ एक चीज़ और भी आपने देखा होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि विल इथेरियम फ्लिप बिटकॉइन, राइट। सो काफ़ी लोग, अगर आपने देखा होगा, तो बोलते हैं कि विल इथेरियम फ्लिप बिटकॉइन, बिकॉज लोगों को लगता है कि जो इथेरियम है is an ultrasound money, it is better money than bitcoin. Now it is too early to say, but basically लोग बोलते क्या है कि फ्लिप का मतलब क्या बोलते हैं कि जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का आज 719 बिलियन है, राइट। 719 बिलियन, और इथेरियम का मार्केट कैप है 293 बिलियन। तो फ्लिप का मतलब ये लोग बोलते हैं कि अगर इथेरियम का यूज़ केसेस बढ़ते रहा और बहुत सारे डैप्स और एप्लीकेशंस यहाँ पे बढ़ते रहे और लोग उसको यूज़ करते रहे, तो हो सकता है कि इथेरियम की यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ जाएगी, विच विल बी मोर देन बिटकॉइन। अगेन ये पॉसिबल है अगर इसी तरह से इथेरियम की ग्रोथ बढ़ती रही तो, राइट। बट लेट्स सी, आई एम नॉट रियली श्योर, और मैं कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज बिटकॉइन की भी प्राइस बढ़ेगी, बिटकॉइन का भी अडॉप्शन होगा। बिटकॉइन जो है इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डियर है। सो इट कैन हैपन, इट मे नॉट हैपन, वी विल सी। द सेकेंड थिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बाइनांस के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में हम लोग ने बात किया था। तो बाइनांस ने आई थिंक मे बी आपने अगर ये अगर आप डेट सुना होगा आपने, 27 को आया था। 27 को इन्होंने बोला है कि इनकी जो विड्रॉल लिमिट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, कि अब से जो 4 अगस्त से, राइट, सो आज 3 अगस्त है, राइट, यस। सो 4 अगस्त से UTC टाइम जो भी है, इनका जो डेली विड्रॉल लिमिट हो जाएगा वो 0.06 हो जाएगा। तो मतलब एक दिन में 0.06 से बिटकॉइंस की इतना वैल्यूएशन से ज़्यादा कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर 0.06 BTC अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट मोर देन अबाउट $2316, मतलब $2000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन की प्राइस क्या है, राइट। सो सिर्फ $0.06 BTC तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कुछ 2000-2500 तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो बाइनांस से एक दिन में, इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो, इफेक्टिव फ्रॉम 4 अगस्त। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो ये देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको व्यूज़ कम मिले हैं बट इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है एक्सचेंजेस के बारे में।
तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने विड्रॉल लिमिट कम कर दिया, एंड आई एम श्योर बहुत KYC अगर आपने किया है तो आपको 100 BTC मिलेगा, ओके। बट अगर जिन्होंने KYC नहीं किया है उनको सिर्फ डेली लिमिट 0.06 BTC तक रहेगा, और ये भी ये लोग आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं और भी कम कर सकते हैं, और ऐसा बाद में ये भी हो सकता है कि विदाउट KYC वो लोग ऑन बोर्ड भी ना करें। तो इट डिपेंड्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने का टाइम आ गया है, बहुत सारे रेगुलेशंस आने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ ये हो रहा है, जो बाकी के प्लेयर हैं, जो ट्रेडिशनल प्लेयर हैं, वो लोग इस मार्केट में घुस रहे हैं। सो पेपाल फुल 100% जा रहा है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये लोग सुपर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज विद सुपर ऐप। क्या प्लान है पेपाल का? तो अभी तक तो पेपाल आप लोगों को, मतलब US कस्टमर्स को बिटकॉइन क्रिप्टो बाइंग करने का ऑप्शन देता था, राइट, विड्रॉ करने का ऑप्शन देता था। अब इनका सुपर ऐप के थ्रू इनका प्लान है पूरा बैंकिंग इंटीग्रेशन। सो बेसिकली जो DeFi पे होता है, जो स्टेकिंग होती है, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स होते हैं, राइट, जो DeFi पे होता है, आई थिंक वो सब ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं पेपाल में। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि पेपाल ये सब सर्विसेज, क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड करना ही पड़ेगा। आई थिंक पेपाल कहीं ना कहीं देख रहा है कि जो प्लेयर्स हैं क्रिप्टो में फ़िलहाल, किस तरह से उनका वॉल्यूम है, किस तरह से वो लोग नए यूजर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और पेपाल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर कैश की बात करो, स्क्वायर कैश बहुत ही बड़ी ट्विटर वाली जो कंपनी है उसी की कंपनी है कैश ऐप, जहाँ पे US सिटीजन्स क्रिप्टो और बिटकॉइन बाइंग कर सकते हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि स्क्वायर के जो कस्टमर्स हैं, दे स्पेंड अबाउट 2.7 बिलियंस ऑन बिटकॉइन इन Q2, सेकेंड क्वार्टर में अराउंड 2.7 बिलियन की यहाँ पे बिटकॉइन की बाइंग हुई है स्क्वायर कैश के ऐप के थ्रू। सो आप देख रहे हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से USA में आ रहे हैं, और USA में बहुत सारी जायंट पेमेंट कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर कैश हो गया, पेपाल हो गया, उसके बाद रॉबिनहुड। रॉबिनहुड तो बहुत पहले आ गया था, 2017 या 2018 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था रॉबिनहुड क्रिप्टो। इन्होंने 0 ट्रांजैक्शंस भी रखा था पहले साल में, आई गेस। ये लोग भी बहुत अग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग भी बहुत अग्रेसिवली ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और काफ़ी लोग ये काफ़ी अपडेट देते रहते हैं यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल पे कि बैंक ऑफ अमेरिका ने CBDCs की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्ट कर रहा है, कॉइन बेस तो कर ही रहा है एडवर्टीजमेंट, जेमिनी कर ही रहा है। तो USA के जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं ऑलरेडी क्रिप्टो और बिटकॉइन को बहुत तेज़ी से अब ऑनबोर्ड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ हम लोग ने बात किया था कि कैसे अमेजॉन बोल रहा है कि वी आर डिनाइंग, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ पेमेंट, एंड दिस मे बी ट्रू एंड दिस मे नॉट बी ट्रू, राइट। बिकॉज हम लोग ने वो जो कवर किया था न्यूज़, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि दे आर हायरिंग समवन फ्रॉम डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट चाहिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट चाहिए। सो मे बी दे आर डिनाइंग दैट, एंड दे विल नॉट ओपनली से कि हम लोग करने जा रहे हैं, राइट। बिकॉज आपको पता है कि क्रिप्टो में कोई भी बहुत तेज़ी से फैलती है, बट आई एम श्योर दे हैव समथिंग और द अदर प्लान। डोंट गो बाय द थिंग दैट दे से, बट फॉलो देयर एक्शन। उनका एक्शन क्या बोलता है? एक्शन ये बोलता है कि दे आर डूइंग समथिंग। डोंट गो बाय व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ, राइट। सो आई एम 100% श्योर ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग को न्यूज़ देखने को मिलेगा। बट द सेम टाइम शॉपिफाई एक, आपको पता ही है कि एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी है जहाँ पे काफ़ी लोग अपना ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी अपना स्टोर बना रहा है ऑनलाइन स्टोर, वो क्रिप्टो का ऑप्शन भी रख सकता है। अगेन ये US कस्टमर्स के लिए होगा। तो इन्होंने बेसिकली इंटीग्रेट किया है कॉइन बेस के साथ, बिटपे के साथ, गो कॉइन के साथ, कॉइन पेमेंट्स के साथ। तो शॉपिफाई के जो कस्टमर्स हैं वो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में पे कर पाएंगे, और शॉपिफाई अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा, ये कुछ 15 दिन पहले की बात है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, राइट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होंगे वो इथेरियम पे अपलोड हो जाएंगे, राइट, ताकि उसमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ना हो, फ्रॉड डिग्रीज ना हो। मतलब जिसकी भी डिग्री है वो होल्डर अपना वेरीफाई कर सकता है कि इनके यहाँ पे पोर्टल पे कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। नाउ द गुड न्यूज़ इज इट इज़ नॉट जस्ट महाराष्ट्र, बट इवन कर्नाटका एंड तेलंगाना, राइट, ये सारे गवर्नमेंट्स भी इसको अप्लाई करने जा रही हैं। तो बेसिकली ये कंपनी, इसका नाम है लेजिट डॉक, ओके। लेजिट डॉक बेसिकली इथेरियम पे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लोग। इन लोग ने, इनका सोल्यूशन ये है कि रेवोल्यूशनरी न्यू प्लेटफॉर्म फॉर टेम्पर प्रूफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स,
आप लेजिट डॉक के थ्रू इथेरियम पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो. सो दैट्स द सर्विस दे आर इनटू. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बट कर्नाटका और तेलंगाना गवर्नमेंट भी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ब्लॉकचेन पे अपलोड करेगी और उनका वेरिफिकेशन के लिए डालेगी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि आज हम लोग इथेरियम की या क्रिप्टो को बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग उसका यूज़ केसेस कर रहे हैं. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है रेगुलेशंस के लिए भी इंडिया में. बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है. सेंटिमेंट्स काफ़ी बुलिश हैं. आप इथेरियम का आपको दिख ही रहा है यहाँ पे. बट ओवरऑल बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है. आई थिंक मेरे को लगता है कि 2021 में हम लोग को डेफिनेटली एक बिटकॉइन का टॉप देखने को मिलना चाहिए. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट अदरवाइज फंडामेंटल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे after day and it is good to be early. Thank you so much for watching. Let me know what do you think about the news and I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.